आर्य जी, आपका शुभ नाम? नमस्ते जी, सभी देखने वालों को, सुनने वालों को नमस्ते। मैं यशवीर आर्य, मंत्री अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा। अच्छा आर्य जी, आप जो 30 तारीख में कार्यक्रम करने जा रहे हैं अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा के बैनर के नीचे, क्या करने जा रहे हैं? हम अखिल भारतीय राज्य सभा के बैनर के नीचे हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने ये जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन के लिए, यानी समान नागरिक संहिता के समर्थन में। अच्छा, क्या आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता इसलिए है, जो अव्यवस्था फैली हुई है, कोई अपनी मर्जी से चलता है, गवर्नमेंट के कानून को मान्यता नहीं है, इसलिए हम इस समर्थन में हैं सरकार के कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाए और सभी को एक कानून, एक भाषा, एक वेशभूषा हो। अच्छा, हमने तो आपको उसमें पढ़ा कि आप मठ मंदिर का मैटर भी उठा रहे हैं। हाँ जी, मठ मंदिर का मैटर ये है कि मठ मंदिर का जो पैसा है उसको सरकार ले लेती है, और जो हमारे गुरुकुल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, तो उनको ये पैसा नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे शिक्षण संस्थान जो है जर्जर हो रहे हैं, गुरुकुल जर्जर हो रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिलती है सरकार की। दूसरी तरफ सरकार को तो उससे पैसा मिलता है, उसका राजस्व बढ़ता है, तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं? हम राजस्व को रोकना नहीं चाहते, सरकार के समर्थन में इस पैसे को शिक्षण संस्थानों में प्रयोग के लिए हम उनको बोलना चाहते हैं, और ये कानून हम लाना चाहते हैं कि हमें ये सुरक्षा मिले हमारे धन की, और हमारा धन हमारे शिक्षण संस्थानों में खर्च हो। अच्छा, हमने पेपरों में पढ़ा है कि आपने वेद को ये राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की भी घोषणा की है। वेद को सभी लोग जानते हैं, बल्कि पुराने से पुराना व्यक्ति भी ये कह सकता है कि वेद सार्वभौमिक सत्य है, और सत्य एक है, और वो ईश्वर है। वेद ईश्वर का संविधान है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है। दूसरा, हमारे जो वेद आर्यों के लिए तो है, हिंदुओं के लिए तो है, मुसलमानों के लिए तो नहीं है, सिखों के लिए नहीं, तो उनके लिए क्यों मांग रहे हैं आप? वेद सभी के लिए है हमारे। अच्छा, सबके लिए है जी, वेद सबके लिए, वेद का ज्ञान सबके लिए है। इसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख पंथ नहीं लिखा हुआ है। इसमें मानव मात्र के कल्याण के लिए शिक्षा दी हुई है। उससे पहले हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने भी ये बात कही है कि वेद के अंदर सार्वभौमिक शिक्षा ऐसी है मानव मात्र के कल्याण के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये विश्व की पुस्तक है, विश्व कल्याण के लिए। अच्छा, हमने सुना वहाँ सत्यार्थ प्रकाश को भी लागू करने की बात कही गई, ये क्या चीज़ है सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि वेदों का प्रगाढ़ पंडित थे, उन्होंने वेदों को दोबारा अपने पब्लिक के सामने लेके आए, भारत के सामने लेके आए, संसार के सामने लेकर आए वेद को। वेद के ज्ञान को उन्होंने कहा था कि मैं कोई अलग मत पंथ नहीं चला रहा हूं, मैं तो तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाने आ रहा हूं, क्योंकि हमारा जो पूरा विश्व आर्यावर्त था, उनका जो संविधान है वो वेद ही था। वेद के अंदर निहित जो बातें हैं, जो कुरीतियां समाज के अंदर फैल गई, मतांतर फैल गए। अच्छा, 30 तारीख के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता सुन रही है आपकी बात को, इस जनता से क्या कहना चाहेंगे? 30 पहले मैं सत्यार्थ प्रकाश की बात को क्लियर कर दूं जी। सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने इसीलिए लिखा कि मानव मात्र का कल्याण हो। इसके अंदर जो कुरीतियां फैल गई, मतांतरों के फैलने से अपनी विचारधारा घुसा दी गई, तो उनमें जो कुरीतियां, उनको उन्मूलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया, जिसके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से अनेकों लोग तर गए, और इसको पढ़ने से एक उल्लास मन में आता है, उल्लास कि मैंने क्या, मुझे पहले नहीं पढ़ा था, तो मैं कितना अनभिज्ञ था, कितने अंधेरे में था, तो इसको पढ़ करके मानव का कल्याण होता है। आर्य जी, 30 तारीख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 30 तारीख को हम यूसीसी के समर्थन में अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जनता से क्या कहेंगे, अपील करेंगे आप? अपील हमारी यही है कि सभी जनता, टोटल जनता, वो मत पंथ में ना बटे, वो एक हो करके इसका समर्थन करे। सभी के लिए शुभ है यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। नहीं, ये तो आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं जी। मैं तो 30 तारीख में आने की बात पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, वो 30 तारीख में आने के लिए क्या क्या आप आग्रह कर रहे हैं, किस प्रकार आप लोग वालों को प्रेरित कर रहे हैं बुलाने के लिए, क्या क्या साधन? जी, हम घर घर जाके लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। उनके लिए कुछ बसों का भी हमने प्रबंध करवाया है, जो पब्लिक अपने आप स्वतः ही कर रही है, और पब्लिक में इतना उत्साह है कि वो स्वयं भी अपने साधन से भी जाएंगे, बसों में भी जाएंगे, कैसे भी करके उन लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, जो कि जंतर मंतर पे 11 बजे से पहले सभी लोग पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छे, धन्यवाद आर्य जी आपके लिए।